हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल। सो जी, आज हमारा इंपॉर्टेंट एजेंडा है कि पेपर वन एंड पेपर टू के अभी रिसेंटली जो हमारा जून 2025 का एग्ज़ाम हुआ है उसमें हमें किस तरह के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे गए थे। वो क्वेश्चन जो रेपिटेटिवली आपने देखे होंगे पी वाई क्यूज़ में भी पूछे गए हैं। ये लिस्ट मैं अभी दे रही हूँ जो मेक श्योर कि आपने वन इसका प्रिंट आउट निकलवा के एक एक टॉपिक को आपने अच्छे से कर लेना है। ठीक है, ये पूरे आपके पेपर वन एंड पेपर टू दोनों के हम पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं। ओके गाइज, सबसे पहले पेपर वन में जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट है टीचिंग एप्टीट्यूड। इस टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर टीचिंग की नेचर, ऑब्जेक्टिव, उसकी टीचिंग मेथड्स और लर्नर सेंटर्ड अप्रोचेस आपने नहीं छोड़ के जानी है। रिसर्च में वैसे तो रिसर्च हो, पेपर टू का स्टैटिस्टिक्स हो, कोई भी नहीं छोड़ना। बट काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनका बैकग्राउंड रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स का नहीं होता है, पर फिर भी मैं उनको बता देती हूँ कि टाइप्स ऑफ रिसर्च, हाइपोथेसिस, सैम्पलिंग मेथड, रिसर्च एथिक्स एंड द प्लैगरिज्म जो रिसेंट हमारा चल रहा है वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन कहीं से भी कैसे भी पूछ सकते हैं, बट उस पर आपको ज़्यादातर आपको क्या करनी पड़ती है, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। ठीक है, कम्युनिकेशन है, आपकी जितने भी टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन करते टाइम क्या क्या बैरियर्स आते हैं, इफेक्टिव है क्लासरूम कम्युनिकेशन ही क्या है। वैसे तो देखो पेपर वन में हमें टारगेट रहना होता है कि हम 80+ एट एनी हाउ लेके आए, सारा हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। बट फिर भी ये वो टॉपिक्स हैं जो रेपिटेटिवली पूछे गए हैं और जो आपने बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाने हैं। अब देखो मैथमेटिक्स है, काफ़ी स्टूडेंट्स का मैथ वीक है। एटलीस्ट वो ये नंबर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज 100% करके जाए जी। ठीक है, लॉजिकल रीजन में जितनी भी वेन डायग्राम्स है, सिलॉग्स है, एनालॉगीज हैं, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, ये ज़रूर करके जाए। डाटा इंटरप्रिटेशन में आपकी देखो, डाटा इंटरप्रिटेशन इज नथिंग, जो बेसिक मैथ्स आप करते हैं, बेसिक परसेंटेज क्या है, एवरेजेस आपको निकालनी है, आपका सम निकालना है, यही तो होता है डाटा इंटरप्रिटेशन। फ़र्क सिर्फ इतना कि प्रेजेंटेशन थोड़ी अलग होती है। जैसे आपको टेबल्स में दे दिया डाटा, कोई बार ग्राफ्स में देता है, कोई चार्ट में देता है, ये सारी कैलकुलेशन बेस्ड है। अगेन ये आपके बहुत ज़्यादा स्कोरिंग होते हैं, और कोशिश करो कि इसकी प्रैक्टिस आपने नहीं छोड़नी है। डेली अभी से एक डीआई आपने ज़रूर करना है। ओके, बाकी जी आईसीटी जैसे इंटरनेट हो गया, ईमेल, आईसीटी का ना करंट पोर्शन वो ज़्यादा पूछते हैं, राइट। ई लर्निंग, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर बेसिक्स, आपका जितना भी डाटा प्रिवेंट करने के क्या क्या आती हैं, ये चीज़ें आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। पीपल एंड एनवायरनमेंट में सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एसडीजी गोल्स आ गए, अब यूएन कन्वेंशंस आ गई, जितनी भी रिन्यूएबल एनर्जी आ गई, ये आ गया आपका मेन। और हायर एजुकेशन में जी कमेटीज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपकी एजुकेशन पॉलिसीज़ क्या है, रेगुलेटरी बॉडीज़ जो स्पेसिफिकली हायर एजुकेशन की है, इनके बारे में आपको पता होना ज़रूरी है। ये टॉपिक है जो बिल्कुल भी आपने छोड़ के नहीं जाने हैं जी। इसी तरह का मैं पेपर टू की बात करती हूँ, जितनी ये वाली बॉडीज़ है ना, हर बार क्वेश्चन पूछा गया है जी, इसके ईयर्स, इसके मेंबर कंट्रीज़ क्या हैं, ठीक है, इनका मेन मोटिव क्या है। बीओपी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, राइट। इसी तरह अकाउंट्स में आपका जो मेन आता है कि वैसे तो टीडीएस में इनकम टैक्स का इंपॉर्टेंट पार्ट है, बट हाँ, आपको एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है जी, आईएफआरएस, ऑडिटिंग प्रोसेस आ गया, लिक्विडेशन के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है, और आजकल आपसे ऑडिट के स्टैंडर्ड्स भी पूछे जाने लगे हैं, राइट। इकोनॉमिक्स में डिमांड एंड सप्लाई, इलास्टिसिटी, कॉस्ट, मार्केट स्ट्रक्चर, फुल डिटेल है। जितना हो सके इनको डायग्राम्स के साथ समझने की कोशिश करो, वो आपके लिए ज़्यादा बेटर है। ओके गाइस, ठीक है जी। इसी तरह अगर हम चलते हैं यूनिट 4 बिजनेस फाइनेंस, इसमें मेन आता है जी कैपिटल स्ट्रक्चर, लीवरेज, वर्किंग कैपिटल, नोस्टो वोस्टो अकाउंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये जो आर्म लेंथ प्राइस प्रिंसिपल है, ये इनकम टैक्स का अनदर इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ओके, मैंने गलती से यहाँ पे लिख दिया, बट ये इनकम टैक्स का इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपका। स्टैटिस्टिक्स फिर से मैं बोलूँगी पूरा का पूरा इम्पॉर्टेंट है, बट इन सब के जो आपके फीचर्स छोड़ के नहीं जाने हैं। आप कोई भी यूनिट करो,
हर यूनिट के अंदर उसकी प्रॉपर्टीज़, कुछ किसी की प्रॉपर्टीज़ आपको दिखती हैं, किसी के स्टेप्स आपको दिखते हैं, किसी के फीचर्स आपको दिखते हैं, वो छोड़ के नहीं जाने। ठीक है। मैनेजमेंट एडिटर पूरा का पूरा थ्योरी है। इस पे थ्योरी कहीं से भी कैसे भी पूछ सकते हैं। हर किसी की मीनिंग, जैसे लीडरशिप है, लीडरशिप की टाइप्स ऑफ थ्योरीज के नोट्स बनाओ। मोटिवेशन की थ्योरीज क्या है, परफॉर्मेंस अप्रेजल्स क्या है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। यू कांट स्किप दीज टॉपिक्स गाइस। बैंकिंग, रिसेंट ट्रेंड्स क्या हैं, साथ साथ अभी से थोड़े न्यूज़ आर्टिकल्स मनी कंट्रोल का यूज़ करके पढ़ो। आरबीआई, बेसल नॉर्म, मॉनेटरी पॉलिसी, एनपीए, टाइप्स ऑफ बैंक्स क्या है। ठीक है, आरबीआई की नई नई स्कीम्स, हमारा जो गवर्नमेंट की जितनी भी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं वो पढ़िए साथ साथ। ये आपकी साइड बाय साइड क्या करते हैं, ज़रूरी नहीं कि हाँ जी मैम एक महीना हम लास्ट में कर लेंगे करंट अफेयर्स, नो। अभी से थोड़ा देखना शुरू करो कि गवर्नमेंट क्या, जितने भी मोदी जी की स्पीचेस आती हैं उसमें वो किसके ऊपर इम्फेसाइज करते हैं, वो आपके पेपर के लिए इम्पॉर्टेंट बन जाता है। ओके। इसी तरह अब हम बात करते हैं जैसे मार्केटिंग मैनेजमेंट हो गया, जिसमें 4 P's, सेगमेंटेशन, कंज्यूमर बिहेवियर, पीएलसी, डिजिटल मार्केटिंग आ गया। और इसी तरह लीगल के वैसे तो 10 एक्ट्स इंपॉर्टेंट है, बट जब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट कर लो, फैमा हो गया, कंपनीज है, कंपटीशन लॉ, आईपीआर, 100% है कि इसके ऊपर क्वेश्चन कभी कभी तो दो दो भी आपको देखने को मिल सकते हैं। ओके। और इनकम टैक्स में रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है, सेक्शन 80 की डिडक्शंस क्या है, टीडीएस रूल्स क्या हैं, कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग हमने इसमें कैसे करनी है। फिर से वही चीज़ें हैं गाइस, बट ये होती है कि हमारे एक माइंड के अंदर वो चीज़ों की क्लैरिटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिस पे हमें पता लगता है कि हाँ यार ये वाला कंसेप्ट है जो हमें 100% करके जाना है। अभी अगर आप थ्योरी कर रहे हैं, आपको पता हो कि यार ये वाले टॉपिक्स तो मैंने बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाने हैं। ठीक है जी, क्लियर होगी बच्चे बात। सो ये था आपका एक आज का एक इम्पॉर्टेंट एजेंडा, जिसका आपने प्रिंट आउट निकलवा लो, चाहे लिख लो कि ये टॉपिक्स मैंने एट एनी हाउ छोड़ के नहीं जाने हैं। बाकी आपको किसी भी यूनिट के अंदर फीचर्स आ गए, प्रॉपर्टीज़ आ गए, ठीक है जी, ईयर्स आ गए, फॉर्मूलाज आ गए, स्टेप्स आ गए, ये आपने साइड बाय साइड करने ही करने हैं, वो कोई भी टॉपिक का क्यों ना हो। ये टॉपिक आते हैं तो ठीक है, और भी कोई टॉपिक अगर आपको दिखे कि हाँ मैं थ्योरी पढ़ रही हूँ इसमें मुझे ये दिखा, मैंने कोई पीवाई क्यों करा मैंने ये दिखा, उसको आपने अपने नोट्स में नोट डाउन करना इंपॉर्टेंट वाले में, क्या कि पेपर से पहले हमने उसको रिवाइज करके ज़रूर जाना है। इज दिस क्लियर गाइस? ठीक है जी। बाकी यू कैन ज्वाइन दिस टेलीग्राम ग्रुप, जिस पे आपके लिए कुछ डिस्कशंस हम करते रहते हैं, आपके लिए क्विज एंड ऑल आते रहते हैं। एंड हाँ जी, इस चैनल को आपने सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। टेलीग्राम को ज्वाइन करिएगा एंड डेफिनेटली फ्रेंड्स के साथ जितना हो सके शेयर करिए, ताकि वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स करना मत भूलेंगे। इन द एंड हमारा मकसद है कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स जेआरएफ क्लियर कर पाएँ। एंड ये आपके लिए एक फ्री सीरीज़ है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स चल रहे हैं। यू कैन चेक द प्लेलिस्ट, जहाँ पर आपको ठीक है बिजनेस इन्वायरमेंट, इनकम टैक्स, डिफरेंट डिफरेंट यूनिट के कल इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही मैं आपको कवर करवा रही हूँ। राइट। सो ऑल द वेरी बेस्ट गाइज, थैंक यू।